नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चार्ट्स पे चर्चा। वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं आनंद राठी और मेरे साथ है विजय। देखते हैं क्या दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स में आगे के लिए। जैसा कि अगर आपको याद हो, दिसंबर के व्यू में ऑलरेडी बताया था कि एक बड़ा मूव का चांस बनेगा फिर से दिसंबर में निफ्टी में। एंड निफ्टी ऑलरेडी वो टारगेट के पास में है, 13,700 के पास इनफैक्ट क्रॉस कर चुका है। सो यहाँ से अब क्या दिखता है देखते हैं। मगर एक चीज ध्यान दो, अगर विजय साहब, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ डीप करेक्शन। हर किसी को करेक्शन की वेटिंग है या पुल बैक की वेटिंग है। इट्स लाइक मेनी हैव मिस्ड द मूव। दिस बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग when everyone is waiting for a correction and market is known to do opposite of consensus and, सही बात है। and अगर देखा जाए तो मुझे खुद 2-3 बार लगा कि टॉप लग गया बट लगी नहीं। और देखा जाए तो अक्टूबर के सितंबर के लोस से अभी यहाँ तक it approximately 3,000 point move in 2.5 months. वाह। So 20-25% kind of move in just index stocks। तो बहुत स्टॉक्स तो स्मॉल कैप मिड कैप में तो 2 times 3 times हुए हैं इसी पीरियड में। So this becomes more interesting now because many have missed the move, majority and waiting for the correction। सबको करेक्शन पुल बैक चाहिए, मगर मार्केट में करेक्शन पुल बैक अभी तक आ नहीं रहा है, सेल सिग्नल भी आ नहीं रहा है। देखते हैं क्या दिख रहा है इस वीक के लिए चार्ट्स पे, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है बैंक निफ्टी में निफ्टी को तो। अगर बैंक निफ्टी का ये चार्ट पे ऑब्जर्व करो, लगभग सिंस लास्ट 8 to 9 सेशंस बैंक निफ्टी इज इन ए वेरी नैरो रेंज, 30,300 to 31,000। एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस वॉल्यूम्स हियर, पे वॉल्यूम्स अगर देखो तो ये वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो कंपेयर टू इमीडिएटली लास्ट मंथ के जो रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था लास्ट मंथ में, यहाँ पे रेंज 1,000 पॉइंट प्लस का था एंड स्टिल वॉल्यूम्स फिर मच बेटर। ये वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो और अभी के वॉल्यूम्स ऑब्जर्व करो, यानी कि ये हाईली डल वॉल्यूम्स, कंप्लीटली डल वॉल्यूम्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखते हुए बिग बिग प्लेयर्स का, पार्टिसिपेंट्स का एक वेरी नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा है। 30,300 31,700 पॉइंट्स का ओवरऑल रेंज है, जबकि देखा जाए तो जस्ट 500 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 900 से 30,400 के बीच में। तो वेरी नैरो रेंज, वेरी डल वॉल्यूम्स, बैंक निफ्टी वेरी मच लाइकली कि एक बड़ा मूव ट्रिगर होगा बहुत जल्दी बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्चुअल में ये ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी ये नैरो रेंज में ट्रेड करने के बाद वॉल्यूम्स के साथ मूव आने के बाद ये ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद में फिर ये नैरो रेंज में चले गए। नॉर्मली क्या होता है, आफ्टर ब्रेकआउट इट गिव्स सम गुड मूव एंड देन स्टॉक और इंडेक्स एंटर्स इनटू ए रेंज बाउंड मोड, पॉज मोड। यहाँ पे ये इमीडिएटली रेंज बाउंड हो गया है। दिस कैन बी ए ट्रिगर फॉर वेरी बिग लार्ज मूव इन बैंक निफ्टी। अब ये कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, ये सिंपल एज दैट किसी को भी नहीं पता है। ट्रेंड, लार्जर ट्रेंड अपसाइड है, मगर इफ वी हैव टू बी कॉशियस, देयर हैव बीन साइंस ऑफ सम माइनर सेलिंग। अब ये जेन्युइन सेलिंग है, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, ये पता चलेगा ओनली व्हेन 30,300 ब्रेक्स। 30,300 जब टूटेगा, ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकेगा, सस्टेन करता है, क्लोज देता है, then we can expect target of 29,000 to 28,500, this range, and below that 27,000 26,000, this can be the probable target. But important is if this gives a breakdown below 30,300, this move can be little faster, क्योंकि ये कंटिन्यू रेंज बाउंड मूव में डल वॉल्यूम से रहा है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फास्ट मूव आ जाएगा 29,000 के नीचे तक। अगर ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग माइनर मूव है तो ये शायद 30,300 के नीचे फॉल्स डिप देके 32,000 के ऊपर चला जाए। दिस इज वन सिनेरियो। ऑल्टरनेटिवली अगर ये अब की बार 31,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है,
देन 33,000 34,000 तक का मूव वेरी फास्ट आ सकता है, बिकॉज बैक टू बैक ये रेंज बाउंड मूव में रहा है, डल वॉल्यूम्स रहा है, ये डल वॉल्यूम्स में वीक हैंड्स माइट हैव बीन बुक प्रॉफिट एंड देन ए फास्ट अपसाइड आ सकता है, एंड एवरीवन इज वेटिंग फॉर द करेक्शन, तो करेक्शन शायद अभी ना आए. Interesting is 30,300, 31,000 these levels to be watched. For a move of 15 to 20% अगर डाउन साइड ट्रिगर होता है तो 10 to 15% ऑफ डाउन साइड पॉसिबल है, एंड वेरी फास्ट मूव. एंड स्पेसिफिकली इफ यू ऑब्जर्व दिस फ्राइडे वॉल्यूम्स, फ्राइडे में एक बार का थोड़ा सेल ऑफ दिखा था, फिर बाद में पुल बैक आ गया. लास्ट वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम थे फ्राइडे के वॉल्यूम में, एंड विथ सम सेलिंग ऑब्जर्वेशन. ओनली थिंग इज अभी सपोर्ट टूटा नहीं था उसमें भी 30,300 का, दैट इज द ओनली रिस्पाइट फॉर इट एज ऑफ नाउ. तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें नेक्स्ट वीक में, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे एक बिग मूव जल्दी ही बनेगा. क्लियर विजय? या चल वी मूव अहेड. यस. अब निफ्टी लेते हैं, जिसकी सबको जिसका इंतजार है निफ्टी का डिप की वेटिंग, सेंसेक्स निफ्टी के डिप की वेटिंग की. ये रहा निफ्टी का चार्ट. अगर ये देखा जाए तो इनफैक्ट नवंबर से दिसंबर में अभी तक का 11,500 से 13,800, दिस हैज बीन अ सुपर्ब मूव. अब यहाँ पे अगर देखे, इसने वन मूव देके माइनर पॉज देखते हुए फिर मूव दिया ना, जो 13,700 के ऊपर का टारगेट था 13,700 वो कंप्लीट हुआ है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेफरेंस फॉर निफ्टी है. फ्राइडे के वॉल्यूम्स इन निफ्टी आर सिमिलरली हायर फॉर लास्ट वीक एज बैंक निफ्टी में जो अपन ने देखा था. मगर इंटरेस्टिंग क्या है, फ्राइडे का मूव निफ्टी में इज अप्रोक्सीमेटली almost identical to Thursday's range. Volumes being higher, breakout नहीं जा रहा है थर्सडे के हाई के ऊपर. Tried to give breakdown below Thursday's lows but failed. पुल बैक आ गया, हाई पे चला गया. मगर अगर ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, इफ वी ऑब्जर्व निफ्टी स्पॉट चार्ट, फ्यूचर ने जस्ट एक फ्यू पॉइंट से हाई बनाया है, फ्यू पॉइंट से लो बनाया है, मगर स्पॉट ने ना हाई क्रॉस नहीं किया था थर्सडे का, प्रीवियस डे का. लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दोनों का इनसाइड बार के तरह ही है लगभग. द इंटरेस्टिंग इट बिकम्स इन दिस ईयर इज बैक टू बैक ऑन वीकली चार्ट्स, वॉल्यूम्स आर वेरी डल. पिछले 3 वीक से वॉल्यूम्स में ज्यादा कुछ बिल्डअप नहीं है उतना, जबकि मूव कंटिन्यू अपसाइड चल रहा है. This last 3 weeks, 13,000 to 13,800, this complete move has been on a very dull volume. Somewhere, if this buyer support also moves away, there can be some good pullback or correction. मगर जैसा हर कोई वेट कर रहा है करेक्शन आने की गारंटी नहीं है, because everyone is waiting. And if at all this correction trigger, the first reference level is 13,680. Nifty future 13,680, which is Thursdays and Fridays lows near. उसके नीचे सस्टेन करता है, then it can come towards the target of 13,450 to 13,400, which is very important. Because this pause mode, these high volumes, यहाँ पे जो high volumes आए थे complete last 10 sessions का, 12 sessions का, so 13,400 will be very important. Immediate 13,680 उसके नीचे sustain करता है तो next measure is 13,400. If at all 13,400 के नीचे sustain करके close होता है in Nifty, sustaining and closing below 13,400, 12,900 से 800 का ये जो range है, यहाँ तक का chances can be very easily achieved in a fast mode. अगर इसको आप कंपेयर करो बैंक निफ्टी से, बैंक निफ्टी has been in range bound while Nifty has given a rally in this period of last 8 to 9 sessions.
निफ्टी 400-500 पॉइंट का मूव दिया, बट बैंक निफ्टी कंप्लीट रेंज बाउंड था। अगर ये बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन देता है या निफ्टी फॉलो करता है बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी वाज अराउंड 30-35% वेटेज इन इंडेक्स, सो मैटर करता है यहाँ पे। सो ये टारगेट भी ट्रिगर हो सकता है unless some other sector gives higher weightage and up move protect the nifty. So index management चल सकता है, expiry week है, 2 weeks to expiry, and in fact major 2 weeks for the end of the year to 2020 इसमें बहुत ही हलचल आया है, डाउन साइड अप साइड, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग, multiple things, and critical 2 weeks. So move next, these 2 weeks can be very high volatile once moves trapping majority. Clear? Yeah. इसमें कुछ करी या इलेक्ट वेव में कुछ दिख रहा है? नहीं, आई थिंक टॉप कैच करना इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग, क्योंकि ये वेव एक्सटेंड करे जा रहा है. एवरी टाइम इट लुक लाइक द टॉप इज डन, वो अगले दिन फिर ऊपर चलने लगा है. इसने डोजीज की तो माला बना दी है ये पूरे वेव में. सो लेट्स वेट एंड वॉच, आई थिंक क्या होता है. बट आई गेट द फीलिंग दैट जब भी रिवर्सल होगा काफी स्विफ्ट रिवर्सल होगा. फर्स्ट लेग थोड़ा फास्ट आ जाएगा, काफी कम टाइम में. हाँ, काफी 1000 पॉइंट उड़ जाएंगे, उस टाइप का मूव होगा ऐसे लग रहा है. बट लेट्स वेट एंड वॉच. अगर ये वेव 5 भी है मार्च के लो से, तो वेव 5 हैज द पोटेंशियल टू रीच टू अबाउट 14,000. तो 14,000 तक भी जाएगा तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है. बट उसके बाद एक स्विफ्ट डाउन मूव आएगा. That move, if we can catch, that will be fantastic. But like a lot of people have missed this rally, it's also possible that a lot of us will miss the fall. So let's wait and watch. एक important observation इसमें ये है, if we observe the वो पहले का चार्ट जो था निफ्टी फ्यूचर का था जिसमें प्रीमियम का खेल चल रहा था, ये निफ्टी का चार्ट if we observe, ये अप मूव आया है since 13,300 and 13,400 बैक टू बैक सिमिलर टू डोजी कैंडल से. जस्ट 20-30 पॉइंट्स के ओपन के में क्लोज आ रहा है. मतलब ये अप मूव आया मोस्टली थ्रू गैप्स, गैप अप ओपन आने का, फिर बाद में ओपन के पास में 20 पॉइंट्स इधर उधर क्लोज आने का. इस कंप्लीटली इतना एक हेल्दी अप मूव नहीं दिख रहा था ये जो रिसेंट मूव आया है. वॉल्यूम्स भी डल है, अप मूव विद डोजी कैंडल से स्पॉट में, मगर मार्केट है, मार्केट में इट्स बेटर टू फॉलो द लेवल्स. वो कहते हैं ना भाव भगवान है, सो भाव को, प्राइस को फॉलो करना ही बेटर है इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कैच द टॉप. करेक्ट. लेट्स वेट फॉर द ब्रेक ऑफ द लेवल. फ्राइडे का, थर्सडे का जो लो कॉमन लोज है 613 680 के पास, वो टूटने पे ही एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा डाउन साइड के लिए. तब तक उसके सपोर्ट से लॉन्ग कर सकते हैं. आई थिंक ये बेस्ट टाइम है कि इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करो ट्रेड के लिए एंड लुक एट सम स्टॉक्स व्हिच हैव क्लियर मूव्स. स्टॉक्स में एक आया है मेरे नजर में, इंडसइंड बैंक. चार्ट दिख रहा है? यस. ये सबसे पहले ऑब्जर्व करो यहाँ पे वॉल्यूम्स का खेल. इसमें लास्ट 2 डेज के वॉल्यूम्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल और हायर टू लास्ट 8 to 10 days वॉल्यूम. प्राइस कंप्लीट रेंज बाउंड. ये वेरी नैरो रेंज 935 940 से लेके 910 900 के रेंज में. एंड फ्राइडे के दिन इफ वी ऑब्जर्व थर्सडे फ्राइडेज, ये दो वॉल्यूम्स थोड़े रेज हुए हैं. थर्सडे फ्राइडे के फ्राइडे वॉल्यूम्स हाई है, फ्राइडे ये रेंज से ब्रेक डाउन दिया है इंट्राडे में, इमीडिएटली पुल बैक आ गया है टू डिफेंड 900 के ऊपर क्लोज आया है, पुल बैक आ गया है. If this breaks and closes below 900, IndusInd Bank, this can give a dip all the way correction till 830 से 800 का zone. This is the minimum kind of target, very highly possible. But I will not be surprised if it does even 740. This is because this is the major reference और यहाँ से इसमें बड़ा मूव आया था अच्छे से.
and this will be the most critical important support for the IndusInd Bank. Yeah, because यहाँ पे observe करो back to back 2 days very high volumes थे, these volumes were higher than since long time. So this pullback around 740 750 यहाँ तक अगर IndusInd Bank if at all यहाँ आता है, this will be very important because अगर वो गया तो इसमें सीधा एक वहां से एक 200 पॉइंट्स का और एक डिप इजीली बन जाएगा टिल 570 550 तक. So this will be very important. So close below 900, this looks an excellent trade opportunity for a good downside. कहाँ तक आता है क्या है, बैक टू बैक देखेंगे द लेवल्स के हिसाब से. In fact, if you remember, I think तीन एपिसोड पहले भी हमने IndusInd बैंक एक बार कवर किया था जिसमें अपसाइड के लिए मैंने कहा था कि 900 तक जा सकता है. हाँ, आ गया है वो. बट टारगेट ये ब्रेकआउट के पास में कहा था अपन ने. So your elite wave count suggested कि 900 plus targets possible. वो आ गया है. So now it is very important. वॉल्यूम में कुछ हलचल दिख रहा है, प्राइस में कुछ मूवमेंट नहीं रह के ब्रेकडाउन दिख चांसेस है. Because why it becomes very important is this was Thursday's move which has given a likely breakout indication. वॉल्यूम भी आए थोड़े, प्राइस में ब्रेकआउट दिख रहा था रेंज के बाहर जाने का. By closing it reversed back. And Friday, it has given a breakdown, although by closing it reverse back, volumes are little higher, and a first breakout attempt and then breakdown. So this looks like a typical trapping move before some big move is likely to be triggered. ये trapping move अगर खत्म हो गया है, which is most likely कि complete हो गया है trapping move, या 1-2 दिन में हो जाएगा, so ये एक बड़ा move देगा यहाँ से. अब downside देता है, upside देता है, depends on the level break. Biasness is downside because of this Friday's move negating the Thursday's breakout move. As of now, holds bias of downside for the targets of 850, 840. बाकी देखते क्या होता है. Correct. Anything on your side, stock? Let's look at a couple of stocks. Okay, over to you. फार्मा सेक्टर देखते हैं. डॉक्टर रेड्डी, इसने काफी रॉकेट वाला मूव दिया था सितंबर में. उसके बाद it went into consolidation. So it's a simple rising channel, parallel channel. Elliott wave के हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 3 and 4 consolidation के बाद it's closed. The price is closed above 20-day moving average as well as 40-day moving average, and इसने पिछले 2 दिन में थोड़ा मूव दिखाया है. This I think is the start of the 5th wave up, which can go all the way to the top of this rising channel. जितना टाइम बढ़ता जाएगा उतना ये, so 5800 6000 प्लस के टारगेट्स अगले 1-2 महीने में पॉसिबल है. But in the immediate term, we can definitely look at something like a 5300 call, and if you're really adventurous, maybe even a 5500 call. That can be a lottery. 5300 though definitely is a very good bet. 5500 call could be a lottery. So Dr. Reddy is definitely tradable in the coming week. ये हो गया. हाँ, डॉक्टर रेड्डी अगर देखें तो एक अप मूव यहाँ पे जो दिया था बैक टू बैक बिग मूव्स के बाद एक पुल बैक दिख रहा है रिसेंट लेग में. Yeah. So now it might have started some big up move next leg. Yes. So this I think is first of 5th wave. This is second of 5th. ये सब divisions करके ये शुरू हो गया है. So we don't have to be bothered with all the minor wave counts, but the trend is definitely up. Moving averages भी देखो crossover हो चुके हैं. So it looks nice to me. This is one bullish bet. Let's look at one bearish bet. मारुति. तो अगर मंथली स्केल में देखा जाए ये पूरा करेक्शन था. फ्रॉम द मार्च लो इट हैज रिट्रेस्ड आई थिंक 50+%, 61.8 के आसपास शायद इसने रिट्रेस कर दिया है. एंड देयर वर ह्यूज वॉल्यूम्स अराउंड फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल. मैसिव वॉल्यूम्स. सिंगल डे मूव बड़ा आया था. हाँ, करेक्ट. सो 7780 और 7250, राइट. 650 पॉइंट का कुछ मूव था. उसके बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है ये.
And even if you just do a simple wave count, 1, 2, 3, 4, probably fifth is done, or maybe this is the fourth or fifth, एक और pullback होगा. But it will be very safe to look at a bearish bet on this with a stop loss above this candle. कल और परसों काफी decent fall था, from 78.30 it fell to 75.40. So 200-300 पॉइंट का fall तो आ ही गया है. This is a support zone according to me. So we could look at ATM puts अगर देखना है तो 7200 7300 puts देख सकते हैं. And if you're really adventurous and lucky, even maybe a 7000 put will work. But वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है 7000 because there are not many days left in this expiry. So we could look at something like a 7300 or a 7200 put. But trade opportunity looks good. Yeah, these are the two good trades. Yeah. अगर रिलायंस का चार्ट दिख रहा है, yes, if you observe this Reliance, this is Reliance chart. रिलायंस के चार्ट में अगर देखा जाए, पिछले ये जो रीसेंट मूव जो निफ्टी का आया था from 11,500 we can say till 13,800 अक्टूबर से, and in fact अगर सितंबर से if we consider from 10,800 while Nifty moved from 10,800 to 13,800, रिलायंस सितंबर में निफ्टी के बॉटम के टाइम पे रिलायंस वाज अराउंड 2180 2200 this range. Reliance has been completely underperforming Nifty completely. But yes, recent जो निफ्टी का मूव आया 11,500 to 13,800, Reliance has been in a very narrow range, and volumes after this very high volumes around these lows, ये जो रेसिस्टेंस था इमीडिएट वॉल्यूम के पहले का, दिस वाज द वेरी हाई वॉल्यूम कैंडल, उसके पहले के रेसिस्टेंस के पास से रेसिस्ट करके क्रॉस नहीं करके 2100 के रेसिस्टेंस के पास से इट हैज बीन रिवर्सिंग. And if we observe, recent volumes are very, very dull. Recent volumes very, very dull, very narrow range, very narrow spread candles. ये अगर याद हो, दो हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले रिलायंस अपन ने कंसिडर किया था कि कहा था कि रेंज बाउंड ही रहेगा 1800 से 2100 मैक्सिमम. अभी वैसे ही रेंज में चल रहा है ये, सेम सिमिलरली. बट नाउ because these volumes are very dull, recent volumes, these volumes and recent move of this very narrow candles, narrow range candles, this complete indicates कि एक बड़ा मूव की तैयारी में है रिलायंस. रिलायंस is likely to give some big move. Direction as usual, will it be upside towards 2500 or downside will be known only if it gives a breakout or breakdown on price. मगर immediate reference to what इसमें रिलायंस में रहेगा 2040 on a upside for upside and 1940 on a downside. ये गया तो मेजर रेफरेंस रिलायंस में आ जाएगा 1800 एंड 2100. जहां भी ये ब्रेक होता है, इट कैन गिव ए मूव ऑफ 300 to 400 पॉइंट्स, एंड दिस होल्ड्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इमीडिएट में इसमें अब कंप्लीट डल बन रहा है, सो एक एक्शन बनने की तैयारी बना हो सकता है somewhere. So if we club it with Nifty, Bank Nifty, compare it with Bank Nifty and all, and if Bank Nifty gives a breakdown and market has to sustain, then IT, Reliance, someone has to take a leadership. Yeah. Interesting time, interesting 2 weeks. As I said, starting में जैसे कहा, year ending, half yearly ending, something next 2 weeks can be high volatile kind of high voltage drama can be seen. Let's see what market holds, what market does. देखते क्या होता है. इंटरेस्टिंग 2 weeks है मार्केट में. लेट्स होप कि एवरीवन गेट्स सम गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस 2 weeks ऑफ 2020, लास्ट 2 weeks ऑफ 2020. आज के लिए इतना ही.